वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड फॉर 10th क्लास स्टूडेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। और रेफरेंस जो रहेगा वो नर्वस सिस्टम है। और आज हम कोऑर्डिनेशन इन हार्मोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे और साथ ही साथ उसका कैसे रेगुलेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। तो मोटिवेशन मैसेज आज की सीरीज का कुछ इस प्रकार से है कि आप एक योद्धा हैं। आप एक योद्धा हैं। जितने यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो 10th क्लास के हो चाहे वो 12th क्लास के, वो एक योद्धा है और योद्धा कभी हारते नहीं है। इसलिए आप हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, अगर हम आज की बात करें तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हार्मोन क्या होता है या कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्मोन क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है। ठीक, तो देखिए, मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर दूं कि देखिए, जो हार्मोन होते हैं ना, हार्मोन बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन। ठीक, मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं और इसे समझ लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इस प्रोटीन का, ठीक है, कहीं कहीं आपको एंजाइम भी मिल जाएगा, तो जब डिग्रेडेशन हो जाता है या ये छोटे छोटे सेगमेंट में या टुकड़ों में सेपरेट हो जाता है, तो वो एंजाइम की तरीके वही हार्मोन काम करता है। ठीक है, अब ये बात बहुत ध्यान रखना, तभी समझ में आएगी। और ज्यादातर जो हार्मोन होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेरॉइड्स होते हैं। ये भी क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो हार्मोन के बारे में इतनी बात आप लोग याद रखोगे। कितनी बात याद रखोगे? हार्मोन इज इक्वल टू प्रोटीन, प्रोटीन इज इक्वल टू एंजाइम एंड स्टेरॉइड्स। ठीक, इतनी बात याद रखना। तो जीवन में आपको जो कंफ्यूजन होती है ना बेसिक टर्मिनोलॉजी को लेकर के कि अरे यहाँ एंजाइम आ गया, ये तो हार्मोन प्रोटीन होता है, तो ये आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो हम हमेशा बताते हैं, ठीक है, कि साइंस इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन है। अगर यहाँ पे कोई भी चीज होती है तो दे हैव अ पर्टिकुलर मीन और ए टर्मिनोलॉजी। विदाउट एनी टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी और ए बेसिक फंडामेंटल फैक्ट वी कैन नॉट प्रिज्यूम दैट दिस, है ना, दिस फील्ड और दिस सब्जेक्ट। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन, अगर ह्यूमन की बात करें तो देखिए, मानव में रासायनिक समन्वय या कोऑर्डिनेशन में विशेष प्रकार के रासायनिकों का या केमिकल के द्वारा क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। दैट इज द हार्मोन, और वी कैन से दैट इज नोन एज हार्मोन। इसे क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। जिन अंगों में ये उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डक्टिलस ग्लैंड बोलते हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब बेटा देखिए, ये बात याद रखिएगा, चाहे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम हो चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है, दोनों बच्चे ध्यान रखेंगे। कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोन जो होते हैं वो बेसिकली कैसे, कहाँ से सेक्रेशन होता है, कैसी कौन सी ग्लैंड होती है। तो आप याद रखना, दिस इज द टाइप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड एंड अ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि इनमें वाहिकाएं नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या नहीं होती हैं? डक्टलेस, यानी कि इसमें कोई भी वैक्यूल्स नहीं होती हैं और ये अपना स्त्राव सीधे रुधिर में छोड़ती हैं। और ये जो भी सेक्रेशन करती हैं, दैट मीन्स ये ब्लड में इसको क्या करती हैं? स्कीट आउट करती हैं। ठीक, रुधिर के साथ प्रत्येक हार्मोन शरीर में विशिष्ट स्थान पर पहुंचकर विशिष्ट प्रभाव या परिवर्तन लाता है। तो हार्मोन की एक विशेषता होती है, हार्मोन के लिए कहते हैं कि ये कुछ ऐसा बनना, ध्यान आ जाएगा, स्पेसिफिक टाइप की सेल से उत्पन्न होकर के, सेक्रेट होकर के दूसरे प्रकार की स्पेसिफिक सेल पर क्या एक रेगुलेटिव इफेक्ट और एक नियामक प्रभाव, यानी एक रेगुलेटिव इफेक्ट या नियामक प्रभाव उत्पन्न होती है। हार्मोन के लिए देखिए, बहुत अच्छी परिभाषा है, ये मिलती नहीं है। हार्मोन क्या होता है? ये किसी विशेष प्रकार की स्पेसिफिक टाइप की सेल से उत्पन्न होते हैं और किसी दूसरी या उसी प्रकार की सेल्स में विशेष प्रकार का नियामक या प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इसे हार्मोन कहलाते हैं। यानी कि ये किसी स्पेसिफिक टाइप की सेल से क्या हुए? सेक्रेट हुए और टारगेट सेल पर जाकर के ये अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं या रेगुलेटिव इफेक्ट दिखाते हैं। आगे देखिए, रुधिर के साथ प्रत्येक हार्मोन शरीर में विशिष्ट स्थान पर पहुंचकर विशिष्ट परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, जैसे यानी कि ग्रोथ रेट,
फिर उसके बाद आएगा लैंगिक लक्षणों का प्रतिलक्षित होना, यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर का क्या होना, मतलब शो होना। फिर उसके बाद लैंगिक परिपक्वता यानी कि सेक्सुअल मैचुरेशन होना। ये सब क्या होते हैं, हार्मोन के सेक्रेशन से होते हैं। और हार्मोन जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही शॉर्ट टर्म ऑफ ड्यूरेशन उसका होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। चलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हार्मोन की बात करें तो चलिए इसको समझते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज रासायनिक रूप से हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं और एमिनो अम्ल होते हैं। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, देखो बेटा एमिनो अम्ल कहो चाहे प्रोटीन, भाई देखो जो प्रोटीन होते हैं ठीक, वो एमिनो अम्ल से ही मिलकर बने होते हैं। तो ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेपरेट करके वो बात लिख दी गई है। तो जो मैंने टर्म बताया वो आप उससे याद रखिएगा। रासायनिक रूप से हार्मोन कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं और एमिनो अम्ल होते हैं, याद रखिएगा। भाई देखिए जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, अगर आपको याद हो, तो उसमें क्या एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या है, एक तरीके का ये कंपोजिशन ही तो है प्रोटीन का। देखिए आगे देखिए, दैट इज कि हार्मोन लो मॉलिकुलर वेट वाले होते हैं और जल में विलय होते हैं, बिल्कुल होते विलय होते, तभी तो वो क्या करेंगे, एक इफेक्टिव और इम्पैक्टिव इफेक्ट डाल पाएंगे सेल्स पे, ठीक। तो क्या होते हैं, लो मॉलिकुलर वेट वाले होते हैं, देन इट इज सोल्यूबल इन अ वाटर, ठीक है। आगे देखिए, हार्मोन केवल थोड़ी सी मात्रा में ही क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं और उनकी क्रिया के लिए पर्याप्त होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि बहुत ही थोड़ी मात्रा में, उसकी जो क्वांटिटी होती है बहुत थोड़ी होती है, और वो क्या करते हैं, किसी विशेष प्रकार की सेल्स पर, है ना, क्या करते हैं, विशेष प्रकार का इफेक्ट और रेगुलेटिव इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और जो भी सेक्रेशन होता है वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल्स के लिए क्या होता है, सफिशिएंट होता है। आगे देखिए, सभी हार्मोन कोशिका कला के पार जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं भाई, जब जा सकते हैं तभी तो वो इफेक्टिव इफेक्ट डाल रहे हैं। तो सभी हार्मोन जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं। आगे देखिए, कोई विशिष्ट हार्मोन किसी विशिष्ट अंग या कोशिकाओं पर ही प्रभाव डालता है, इसे टारगेट ऑर्गन कहते हैं और इस प्रक्रिया को ऑर्गन स्पेसिफिसिटी होते हैं। अभी मैंने ये बात बताई है कि मैंने बताया था कि स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं, स्पेसिफिक टाइप के टारगेट सेल्स पर ये आती हैं, तो यही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो देखिए, कोई विशिष्ट हार्मोन किसी विशिष्ट अंग के द्वारा, जब कोई विशेष प्रकार का हार्मोन या स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन होता है तो वो किसी विशेष प्रकार स्पेसिफिक टाइप की सेल्स पर क्या बोलता है, प्रभाव डालता है। ये क्या बोलता है, रेगुलेटिव इफेक्ट डालता है। उसे क्या बोलते हैं, टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल भी हम कह सकते हैं। और इस प्रक्रिया को ऑर्गन स्पेसिफिसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिसिटी। बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि दे सेक्रेट और द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ए सेल एंड they effect on a specific type of a cell or a target cell or a target organ, and they affect by the small quantity of the hormone, and its process is known as the organ specificity। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। चलिए, हार्मोन शरीर में संचित नहीं होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन इज नॉट स्टोरेज इन अ बॉडी, अतः इनका संश्लेषण शरीर में निरंतर होता रहता है, और सिंथेसिस रेगुलेशन जो होता है बॉडी में इनका कंटिन्यू होता रहता है। तो कुछ ये बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन की बात करें अगर हम, तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर हम इसे कल और अच्छे से समझेंगे। देखिए, होता क्या है कि कुछ प्रोटीन हार्मोन प्लाज्मा कला की पारगम्यता को बदलते हैं, यानी कि जो कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो हार्मोन की प्लाज्मा कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर देते हैं। कोशिका की क्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थ कोशिका के अंदर क्या करते हैं, एंट्री करने लगते हैं, या उनका प्रवेश रुक जाता है। मतलब दोनों ही संभावना है। जब इसकी परमेबिलिटी में चेंजमेंट होता है तो क्या होता है कि कुछ जो आवश्यक पदार्थ होते हैं या तो वो प्रवेश करने लगते हैं या तो वो उनका प्रवेश रुक जाता है, जैसे कि वृद्धि हार्मोन हो गया, इंसुलिन आदि हो गया, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, कुछ प्रोटीन हार्मोन कला में उपस्थित एंजाइम जैसे कि एडेनिल साइक्लेज को सक्रिय कर देते हैं। कुछ ऐसे भी हार्मोन होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित एंजाइम यानी कि एडेनाइल साइक्लेज को सक्रिय कर देते हैं। फिर क्या होता है, देखिए, ये एंजाइम कोशिका द्रव्य में उपस्थित एटीपी को, यानी कि जो एंजाइम होते हैं साइटोप्लाज्म में उपस्थित एटीपी को क्या करते हैं, चक्रीय साइक्लिक
एडिनोसिन मोनोफास्फेट में बदल देते हैं। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ प्रोटीन हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में क्या करते हैं, चेंजमेंट करते हैं, और कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में उपस्थित एटीपी को क्या करते हैं, मोनोफास्फेट उसके सिंपल कंपाउंड में चेंज कर देते हैं एटीपी के। और जैसे कि थायरॉक्सिन और एड्रेनल, वो क्या होते हैं, थायरॉक्सिन और एड्रेनल होते हैं। आगे देखिए बेटा, कुछ जो हार्मोन होते हैं जैसे स्टेरॉइड हार्मोन सीधे कोशिका में पहुंचकर जीन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी कि कुछ जो स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, सीधे सेल्स में पहुंच करके क्या करते हैं, जीन के रेगुलेशन को, जीन के प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आवश्यकता अनुसार सक्रिय जीन को निष्क्रिय या सुप्त जीन को सक्रिय कर देते हैं। मतलब ये दोनों काम करते हैं। या तो स्टेरॉइड हार्मोन क्या करेंगे, जो एक्टिव जीन है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, या न्यूट्रल जीन को एक्टिव कर देते हैं। और इससे प्रोटीन संश्लेषण, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, प्रभावित होता है, इफेक्टिव होता है। और इससे क्या होता है कि जब भाई जीन को ये क्या कर देंगे, या इसको एक्टिव कर रहे हैं या न्यूट्रल कर दें, नॉन फंक्शनल कर देंगे, तो उसके प्रोटीन सिंथेसिस में, उसके जेनेटिक कोडॉन में भी चेंज आ जाएगा ना। तो ये बहुत ही घातक चीजें होती हैं। ठीक, ये ध्यान रखिए। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है, ये जो पाठशाला है ये 10th क्लास यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं कि मैम मुझे ये समस्या है, तो आपको उस समस्या का समाधान मिलेगा। इट मीन्स आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो हमेशा आप लोग प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू all students to watch my Pathshala. Thanks again and give a more affection for Biology Pathshala. Give like, subscribe and share to other students. Thank you.